स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कि क्या सच में दिसंबर के महीने में फिर से पीएनएसटी की एग्जामिनेशन होने वाली है या फॉर्म आने वाला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट अपने दिमाग में भी अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन बैठा चुके हैं कि दिसंबर में तो फिर से फॉर्म आने वाला है। और कुछ स्टूडेंट इस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये बात सही है या गलत है। इस वीडियो में आपको दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। क्या ये सच में कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई जानबूझ करके फैला रहा है। अगर जानबूझ करके फैला रहा है तो इनके पीछे कौन लोग हैं, सारा डिटेल में एक प्रकार से आप लोगों के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको पूरे लेवल की इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप लोग जब एग्जामिनेशन को प्लान करें अगली बार के लिए तो आपके पास एक कंप्लीट टाइम टेबल का अपने आप में एक प्लान हो। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है तो आप अपना कंप्लीट टाइम टेबल नहीं बना पाएंगे। और स्टडी में या सिलेक्शन में, प्रिपरेशन में टाइम टेबल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो समझते हैं सबसे पहली चीज़, पीएनएसटी अभी जो रिसेंटली हुआ है वो 2022 के नाम का था, जो कि 2023 में कंडक्ट हुआ है। तो अब हमें ये उम्मीद है कि क्योंकि पीएनएसटी का सेशन एक साल लेट चल रहा है तो हमें ये लग रहा है कि 2023 का एग्जामिनेशन 23 में हो जाएगा और फिर 24 का एग्जामिनेशन 24 में होगा। इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं से एक इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब इन्फॉर्मेशन का स्रोत क्या ये मुझे नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट बार बार इस क्वेश्चन को व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो में 4 लेवल पर समझा करके बताऊँगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको लेके चाह रहा हूँ सत्र को लेकर के, सेशन, पीएनएसटी के सेशन में क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं। और उसके बाद फिर मैं 3 लेवल पर जाकर बताऊंगा कि इसके पीछे कौन कौन लोग हो सकते हैं और इसके पीछे के क्या क्या कारण हैं, ताकि आप लोग एक तरीके से आश्वस्त हो जाए कि ये इन्फॉर्मेशन सही भी है, अफवाह है, या फिर किसी प्रकार की किसी की प्लानिंग है कि ये अफवाह फैला दी जाए या इन्फॉर्मेशन फैला दी जाए, ताकि स्टूडेंट इस तरह से स्टूडेंट पैनिक हो जाए या स्टूडेंट ज्वाइन कर ले कोचिंग, या स्टूडेंट को एक तरह से एक नए ट्रैक पर लाया जाए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ 2019 में जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 19-20 का सेशन था। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। 2019 में जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 19-20 का सेशन था। उसके बाद 2020 में एग्जामिनेशन होना चाहिए था, कोविड की वजह से नहीं हुआ। तो 20-21 का जो सेशन का जो एग्जामिनेशन होना चाहिए था, देखिए 19 और 20 का एग्जामिनेशन 19 में हुआ, मतलब सेशन का जो नाम होता है उसमें स्टार्टिंग जो ईयर होता है उसी साल एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो 19 में हुआ क्योंकि 19 में कोई कोविड तो था नहीं। 20-21 का जो एग्जामिनेशन है वो कोविड की वजह से 20 में न होकर के 21 में हुआ। 21 जो सेशन 21 का जो एग्जामिनेशन है, सेशन 21-22 का एग्जामिनेशन होना चाहिए था 21 में, लेकिन वो 22 में हुआ। एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब 2021-22 के नाम के सेशन का जो एग्जामिनेशन 22 में कंडक्ट हुआ तो उसमें केवल और केवल डीएमई ने अपनी काउंसलिंग कराई और डीएचएस का आज भी काउंसलिंग नहीं हुआ है। और डीएचएस की काउंसलिंग को लेकर के इस 2021-22 के सेशन का जो एग्जामिनेशन जो 22 में कंडक्ट हुआ था उसके डीएचएस का आज तक काउंसलिंग नहीं हुआ है, अभी भी हाई कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। रिसेंटली जो एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ है 8-9 जुलाई को, वो 2022-23 के सेशन का एग्जामिनेशन था और वो एग्जामिनेशन 23 में कंडक्ट हुआ, 9 जुलाई को ख़त्म हुआ। अब बात आती है, यहाँ से एक चीज़ चालू हो जाती है कि 2023-24 के नाम का भी तो एक सेशन होगा, फिर 2024-25 का एक सेशन होगा। तो 2022-23 के सेशन का एग्जामिनेशन 23 में हुआ, तो 2023-24 का एग्जामिनेशन कुछ लोगों को ये लग रहा है कि फिर से 23 में फॉर्म आ जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है। पूरा का पूरा गेम यहाँ पर सेट है। जिन लोगों ने भी ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को कन्वे किया है उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि 2022-23 का सेशन का एग्जामिनेशन 23 में हुआ, तो 23-24 का जो सेशन का एग्जामिनेशन है फिर से 23 में आ जाएगा और 24-25 के सेशन का जो एग्जामिनेशन है वो फिर 24 में होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहा हूँ कि 23-24 का जो सेशन है उसको नर्सिंग काउंसिल ने 0 घोषित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है या सजेशन दे दिया है। वो समय रहने पर 0 घोषित हो जाएगा। और एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, डीएचएस का 2021-22 का जो एग्जामिनेशन 22 में हुआ था उसमें तो काउंसलिंग हुई नहीं, वो अपने आप ही डीएचएस ने 0 घोषित कर दिया। और जो 2022-23 का जो सेशन था जो कि 23 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है
उसमें तो DHS और DME दोनों की काउंसलिंग होगी, और वो काउंसलिंग के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। याद रखिए 2023 में जो 2023 में अब एग्ज़ामिनेशन होने के चांसेस नहीं हैं। 2023 में एग्ज़ामिनेशन होने के चांसेस नहीं हैं। 2023-24 के सेशन को वो पूरी तरह से जीरो करना चाह रहे हैं। ये सेशन पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। अब जब अगले साल मई जून में जब एग्ज़ामिनेशन होगा तो सीधे 2024 के नाम से होगा। 2024-25 के सेशन का एग्ज़ामिनेशन 2024 में हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, सभी बैचेस बैलेंस हो जाएगी। जिस प्रकार अभी पूरी तरह से PNST का पूरा जो सत्र है वो अनबैलेंस चल रहा है। DHS कहीं 18-20 महीने पीछे चल रहा है, तो DME अपने 1 साल पीछे चल रहा है। इसीलिए 2023-24 के सेशन को जीरो करके बीच में किसी एग्जामिनेशन को न डाल करके अगले साल मई जून में 2024 में जो फॉर्म आएगा वो सीधे 24 के नाम से, अभी इसके ऊपर पूरा का पूरा एक प्रस्ताव चल रहा है। न्यूज़ में भी ये खबर चल रही है कि 2024-25 में जो हम एग्ज़ाम कराएंगे वो 24 के नाम से होगा और वो आपके मई जून में होगा। एक और चीज़, अब ये जो मई जून में होगा इसके पीछे का भी एक कारण है। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी। तो 2023-24 का जो एग्ज़ामिनेशन है, 2023-24 का जो एग्ज़ामिनेशन है या सेशन है, उसको जीरो मान करके 24-25 के सेशन के लिए 2024 में मई जून में एग्ज़ामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जो स्टूडेंट इस समय अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो अपना टाइम टेबल इतने मंथ के हिसाब से बनाइए। अगर आपने ये दिमाग में बैठा लिया कि मुझे तो दिसंबर के हिसाब से प्रिपरेशन करनी, तो 4 महीने की हड़बड़ी में आप कुछ की कुछ हरकतें करेंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो कभी भी टास्क या कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकती है। इसीलिए पहली चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन या मिस कम्युनिकेशन या एक तरह से फेक न्यूज़ का अगर आप शिकार होते हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपके टाइम टेबल पर, सीधे आपकी स्टडी पर, या कितना आप डीप स्टडी करेंगे। 4 महीने अगर आपके हाथ में है तो केवल आप फैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि अभी तो एग्जामिनेशन हो ही नहीं रही है, 6 महीने के बाद एग्जामिनेशन हो रही है, तो आपको ये पता चलेगा कि यार फिर से तैयारी करना है और कहीं ना कहीं आपकी पूरी की पूरी जो पढ़ाई है वो हो सकता है कि डैमेज हो जाए। इसलिए आपको कॉन्सेप्चुअली स्टडी करने के लिए एक पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाना होता है, लेकिन इसके लिए आपको एग्जामिनेशन डेट को लेकर के एटलीस्ट सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी सेशन वाइज क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा कि 2023-24 को एक्चुअल में जीरो करने के पीछे कारण क्या है, या 2023-24 में 23 के नाम का कोई एग्जामिनेशन होने की संभावना क्यों नहीं है और ये जीरो क्यों करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली जो अभी आपका जो एग्जामिनेशन हुआ है 22-23 के सेशन के नाम के हिसाब से 23 का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। अगस्त के महीने के आसपास लगभग रिज़ल्ट आ जाएगा। पिछले साल लगभग 42 दिन के अंदर रिज़ल्ट आया था। इस साल मान के चलते हैं कि 30-35 दिन में भी अगर रिज़ल्ट आ गया तो 15 अगस्त के पहले अगर रिज़ल्ट आता है तो ये काउंसलिंग DHS और DME दोनों विभागों की मिला करके ये मामला अक्टूबर तक खींचा सकता है या सितंबर के लास्ट तक खींचा जाएगा। तो ये सोचिए कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन फिर से होगा। अभी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में 1860 सीटों की काउंसलिंग होनी बाकी है और 1860 सीट जब अलग अलग DME और DHS के कॉलेजेस में पैक होगी तो आप सोचिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुरंत 2 या 3 महीने के बाद फिर और एक बैच उस पर्टिकुलर कॉलेज में भर दिया जाएगा। यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या जो गवर्नमेंट के जो ट्रेनिंग विभाग है वहाँ पर प्रॉपर हॉस्टल में अरेंजमेंट भी एक इश्यू होता है। तो याद रखिए कि अभी तो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की काउंसलिंग, उनकी ज्वाइनिंग, इनका भी अता पता नहीं है। ये मामला अक्टूबर-नवंबर तक अगर खिंचा गया, क्योंकि DME पिछले बार जनवरी-फरवरी तक पैक हुआ है, तो अगर उनको अपना सेशन मेंटेन करना है और वो बहुत जल्दीबाजी भी करेंगे तो अपना बैच अक्टूबर तक पैक करेंगे। जबकि DHS पिछले 18 महीने से तो वैसे ही DME से पीछे चल रहा है और उन्होंने अपना 2021-22 वाले सेशन में तो वैसी 0 ईयर घोषित कर दिया जिसका कोर्ट केस अपने आप में चल रहा है। तो याद रखिए कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि कोई बीच में दिसंबर में किसी एग्जामिनेशन की एंट्री होने के कोई चांसेस नहीं है। अब बात करते हैं कि जब ये एग्जामिनेशन हो जाएगा तो बीच में तो कोई मतलब इस पर्टिकुलर काउंसलिंग की प्रोसेस खत्म होने के बाद बैच के ऊपर बैच तो नहीं आता। हम देख ही रहे हैं पिछले 4 साल में PNST में लगभग 16, 18 महीने का गैप हो जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे लेवल पर। इस साल लगभग PNST के एग्जामिनेशन में 25,000 स्टूडेंट लोगों को एग्जामिनेशन देने को नहीं मिला, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पिछले सत्र का था। तो पिछले साल जिन स्टूडेंट के 17 साल की एज कंप्लीट नहीं हुई थी
उन स्टूडेंट को एग्जामिनेशन देने को नहीं मिला। मतलब जो स्टूडेंट इस साल पास आउट हुए स्कूल से और जो स्टूडेंट पिछले साल अपने 17 की एज कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उनको भी एग्जामिनेशन देने को नहीं मिला। तो ये जो एक्स्ट्रा रिजर्व जो 25,000 स्टूडेंट हैं, इन स्टूडेंट को टारगेट करके इन्फॉर्मेशन बनाई जा रही है, क्योंकि अभी इन्होंने एक भी बार एग्जामिनेशन नहीं दिया है। तो ये 25,000 स्टूडेंट के लिए एक तरह से पूरी तरह से एक तैयारी का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? सबसे बड़ा रोल है प्लेयर्स। प्लेयर्स मतलब हम जैसे टीचर्स, पढ़ाने वाले। सबसे बड़ी चीज़ जो ऑनेस्ट रिव्यू है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन 25,000 स्टूडेंट को पीएनएसटी का एग्जामिनेशन देने को नहीं मिला है। पिछले साल के भी बहुत सारे और इस साल के तो लगभग 100%। ऐसा मिला करके इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट प्रिपरेशन करेंगे करके कुछ लोग ये जानबूझकर स्टूडेंट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ दिसंबर में फॉर्म आ रहा है, दिसंबर में फॉर्म आ रहा है। और इस इन्फॉर्मेशन की वजह से स्टूडेंट हो सकते हैं कि उनकी कोचिंग में एडमिशन ले ले। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता रहा हूँ, जो होने वाली घटना है वो मैं सारी प्रोसेस के तहत बता दे रहा हूँ। यहाँ पर प्लेयर्स कौन है? हम जैसे लोग प्लेयर्स हैं। हम जैसे लोग इस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और बिना ऑथेंटिक रिसर्च किए, बिना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकाले स्टूडेंट के दिमाग में इन्फॉर्मेशन डाली कि 4 महीने बाद एग्जामिनेशन है। अभी इस बीच में काउंसलिंग बाकी है, इस बीच में बैच का मैनेजमेंट बाकी है और आपके दिमाग के ऊपर बार बार ये चीज़ इम्पोज की जा रही है कि 4 महीने बाद एग्जामिनेशन है, 3 महीने बाद एग्जामिनेशन है, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, आपके लिए ये बैच है, आपको इस पर्टिकुलर बैच में ज्वाइन कर लेना चाहिए, हमारा ऐसे 500 सिलेक्शन हो जाएगा। अभी ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। अगले साल नीट से सिलेक्शन हो सकता है, अगले साल नीट में जाकर के एग्जामिनेशन हो सकता है। ऐसी कई, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब सारी की सारी चीज़ें अभी तुरंत में हो जाए, हो सकता है गवर्नमेंट बाद में डिसीजन ले, एक अलग मैटर है, लेकिन अभी ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होने के बावजूद भी ऐसी कोई बातें फैल रही है, इसके पीछे प्लानिंग जो है प्लेयर्स की है। प्लेयर्स का मतलब है टीचर्स जो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग से पैदा करते हैं और स्टूडेंट के ऊपर इम्पोज करते हैं। अगर आप 4 महीने के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो 4 महीने की प्लानिंग होगी, अगर आप 10 महीने के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो 10 महीने की प्लानिंग होगी और दोनों में अंतर। अब देखिए क्या होगा, उनको भी पता है कि दिसंबर में एग्जामिनेशन नहीं होगा, हमको भी पता है कि मान लीजिए दिसंबर में एग्जामिनेशन नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट को आकर्षित तो कर सकते हैं ना पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए। उनसे पैसे तो हम ले सकते हैं, उनको नीट के नाम पर ऐड करके उनको 4 महीने बाद एग्जामिनेशन ऐड होकर है करके ऐड तो कर ही सकते हैं। अगर वो एक बार ज्वाइन कर सकते हैं तो उनसे 50% फीस तो हम ले ही सकते हैं। अगर हमने एक बार उनसे 50% फीस ले लिए, उसके बाद दिसंबर में फॉर्म नहीं आया, तो हम उनको बोल सकते हैं कि भी बची हुई फीस दे करके आप जून तक पढ़ लीजिए। ये पूरा का पूरा प्लानिंग सेट रहता है आजकल। मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लेयर उसका बड़ा खेल है। और प्लेयर कौन है यहाँ पर? हम जैसे लोग हैं। तो यहाँ पर 4 महीने की एक प्लानिंग दे दी जाएगी, एग्जामिनेशन नहीं होगा, अगले 6 महीने के लिए प्लेटफॉर्म सेट करके रख दिया जाएगा। और बीच में हो सकता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन नीट के थ्रू होगा, नीट वाली बैच में बैठ जाइए, या पीएनएसटी प्लस नीट नाम से एक और अलग से नई जानकारी निकल कर के आने लगी स्टूडेंट की तरफ से कि सर नीट से तो नहीं हो जाएगा, फलाने सर बता रहे थे, वो सर बता रहे थे। और ये सब सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये पूरा का पूरा जो गेम है, इन 25,000 स्टूडेंट को टारगेट करके अफवाह के तौर पर फैलाई जा रही है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन दिसंबर में एग्जामिनेशन को लेकर के ऑथेंटिक नहीं है, ऑफिशियल अभी तक नहीं है। जो भी इन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के पीछे है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन 25,000 स्टूडेंट को टारगेट करने, आकर्षित करने, उनसे कम से कम उनको कोचिंग ज्वाइन करके उनसे फीस वसूली करने की पूरी प्लानिंग है। गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस ये है कि आप अगर एक स्टूडेंट है, अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो में दी गई जानकारी में कुछ सच्चाई अगर आपको लग रही है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को 6-8 महीने या 9 महीने 10 महीने के हिसाब से प्लान करिए। सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करिए, केवल ऐसे उड़न तस्तरी जैसे प्रिपरेशन मत करिए। हर सब्जेक्ट को आप डाइजेस्ट करिए, हर सब्जेक्ट के बेसिक डीप कॉन्सेप्ट में जाइए, तब एग्जामिनेशन निकलेगा। पीएनएसटी का एग्जामिनेशन का पिछले 3 साल में जिस प्रकार से व्यवहार रहा है, उसको लेकर के अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको करना क्या है। आपको पूरी की पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी इस साल बताऊंगा जब 2024 के एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे कि आपको कैसे शुरुआत करनी है। मैं आपको खुद बता दे रहा हूँ, हमारी भी ऑनलाइन बैच 1499 की चली, 999 की चली। उसमें भी कई सारे स्टूडेंट अच्छे स्कोर निकाल के नहीं ले आए, लेकिन जिनकी प्लानिंग अच्छी थी वो 99 रुपये की टेस्ट सीरीज़ और अपनी सेल्फ स्टडी से
75 नंबर तक बड़े आसानी से टच कर गए हैं। अदरवाइज़ हमारे ही कोचिंग से कई स्टूडेंट पिछले 1 साल से पढ़ रहे थे, या हो सकता है रिवीजन ढंग से नहीं कर पाए, या टेस्ट नहीं लगाए, या ईमानदारी से स्टडी नहीं कर पाए। ऐसे कई सारे स्टूडेंट हमसे पढ़ाए हुए भी फेल हुए हैं, या उनके इस बार सिलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन ऐसे कई स्टूडेंट भी है जिन्होंने खाली टेस्ट सीरीज़ दिया लास्ट के 2-2.5 महीनों के अंदर, और जैसा जैसा सिलेबस हम आगे बढ़ाते गए टेस्ट का, वैसे वैसे उन्होंने रिवीजन किया और ठीक ठाक नंबर उन्होंने लाने की कोशिश किया, और कुछ लोगों ने सफलता भी हासिल की। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी प्लानिंग सेल्फ स्टडी को लेकर के आप पूरी तरह से सचेत है, आपके सामने एक शानदार पूरी तरह से प्लानिंग किया गया डिज़ाइन अगर टेस्ट सीरीज़ है, और टेस्ट को ईमानदारी से अगर अटेम्प्ट करते तो 99 रुपीज़ में भी सिलेक्शन निकल सकता है। उसके लिए 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 रुपये फूक करके अंत में पछताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी प्लानिंग सही होना चाहिए। आप महंगी कोचिंग में जा रहे हैं, जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन के अगर साथ जाएंगे तो एक गलत नियत का शिकार हो जाएंगे, और रिजल्ट जो होगा वो 1 साल बाद जो आएगा फिर आपको रुलाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।